बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। वही सारी मखलूक़ात का माबूद है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप तमाम रसूलों और अंबिया कराम के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम कंदील टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी भी प्यारे को कोई ऐसी बीमारी लाक हो चुकी है कि जिसके बारे में डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा दर है जिसका दरवाज़ा अगर आप खटखटाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी सुनेगा और आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म फरमा देगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको कोई भी बीमारी है, चाहे छोटी है या बड़ी है, इसका आप इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया है, आप इस बीमारी के लिए आज का मेरा ये अमल करें। पूरे यकीन के साथ ये अमल करें जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। यकीन करें, इस अमल की बरकत से आपकी हर छोटी बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी दूर हो जाएगी। आज का ये अमल सूरत फातिहा का अमल है। ये वो सूरत है जिसको सूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसके बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इस सूरत का बहुत ही मुजरिब और बाअसर वजीफ़ा है। इस सूरत के साथ आपने आयत करीमा का विर्द भी करना है, जिसको दुआए यूनुस भी कहा जाता है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों से निजात दिलाई थी और अंधेरों में अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस की पुकार को सुना उस दुआ की बरकत से। इस अमल को आपने मिस नहीं करना। इस अमल के बारे में पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस अमल के क्या मौजज़ात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना। इस अमल का तरीका मुलाहिज़ा फरमा लें। इस अमल के लिए आपने 41 दाने खजूर के ले लेने हैं। बेहतर यही है कि अजवा खजूर हो। अगर अजवा खजूर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई भी अच्छी सी खजूर आप ले लें, उसके 41 दाने लेने हैं। अगर मरीज़ इस अमल को खुद कर सकता है तो खुद कर ले, यही बेहतर है। और अगर नहीं कर सकता तो कोई भी ये अमल कर सकता है। इस अमल का तरीक़ाकार यही है कि आपने खजूर का एक दाना लेना है और 1 गिलास पानी का लेना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। जिनको आयत करीमा का नहीं पता उनको बता दूं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आयत करीमा कहते हैं। 7 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है और आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर मरीज़ खुद ही अमल कर रहा है तो ठीक है, अगर खुद नहीं कर रहा, कोई और ये अमल कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ के पास बैठ कर ये अमल करें। अमल मुकम्मल करने के बाद मरीज़ के ऊपर इस अमल का दम करना है। इसके बाद खजूर और पानी पर दम करना है। दम की हुई खजूर मरीज़ को खिला दें और पानी भी मरीज़ को पिला दें। थोड़ा सा पानी बचा लेना है और इस पानी में अपने दाएं हाथ की उंगली से मरीज़ पर इस पानी के हल्के से छींटे मारने हैं। इस तरह से 1 दिन का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब इस अमल को दूसरे दिन भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। ये अमल आपने रोज़ इसी तरह से और इसी तरीके से 41 दिन और 41 खजूरों पर मुकम्मल करना है। याद रहे, ये वजीफ़ा आपके लिए एक ड्यूटी होगी जो आपने 41 दिन तक करनी है। यकीन माने, अगर आप इस ड्यूटी को बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे तो ये हर बीमारी से निजात भी मिलेगी और हर बीमारी जड़ से ख़त्म भी हो जाएगी। खुद भी इस अमल को आजमाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लिहाजा आप भी पूरे यकीन के साथ ये अमल करें और दूसरों को भी बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कंदील टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आप कमेंट के ज़रिए अपने सवालात भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।